मेरे समझ में अक्सर ऐसा होता है कि ये मंच यहाँ आए मेहमानों को सम्मानित करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ आए हुए मेहमान की मात्र उपस्थिति से ही ये मंच सम्मानित हो जाता है। आज वही अवसर है। शायद आप जानते ही होंगे कि तीरंदाजी में जो मूल आवश्यकता होती है वो है तनी हुई उंगलियां, सदी हुई कलाई, मजबूत पकड़ और हाथ में ताकत। अब कल्पना कीजिए कि किसी खिलाड़ी ने तीरंदाजी में भारत के लिए 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कंस्य पदक जीते हों और उनके हाथ ही ना हो। देवियों सज्जनों, आज ये मंच बड़े गर्व के साथ स्वागत करता है विश्व की पहली महिला आर्मलेस आर्चर, पैरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भारत की शीतल देवी का। और उनके चैंपियन के रूप में आ रहे हैं वो जो पिछले 2 दशकों से अपनी अभिनय कला से हम सबके दिलों में अमिट छवि बनाती आ रही हैं, विद्या बालन जी। Big hand. Great. Thank you. देखिए संजय, मेरे सामने जो ये 2 हस्तियां बैठी हैं, ये उस बनते और बढ़ते भारत की तस्वीर हैं जिस भारत के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। शीतल देवी जी यहाँ हैं हमारे साथ और विद्या बालन जी। सर वैसे तो मैं आपसे मिलने के मौके ढूंढती रहती हूँ। बहुत सालों से हमने साथ में काम नहीं किया। बिल्कुल सही कहा। तो इस हॉट सीट पे बैठने की इच्छा थी मेरी, पर जब मैंने शीतल देवी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि 16 साल की उम्र में इन्होंने इतना कुछ कर लिया। और कहते हैं ना, जहां चाह है वही राह है। वाह, क्या बात है यार। वो उसको एम्बॉडी करती हैं जी। तो मुझे लगा कि अगर मैं इनको किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकूं तो मैं करना चाहूंगी। हम सब को इतना गर्व है आपके ऊपर कि हम बयान नहीं कर सकते। जब से हमको पता चला कि आप आने वाली हैं, तब से हम लोग बहुत उत्सुक थे कि आपसे मिलें और आपको न केवल सम्मानित करें, बल्कि आपके मुख से ये सुने कि कैसे आपने इतना सब प्राप्त किया अपने जीवन में, खेल के मैदान में। पहले लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सबका सही से निशाना लग रहा था, लेकिन मेरा नहीं। बहुत बुरा लगता था। तब दीदी ने बोला, कोच सर की ट्रेनिंग पे ध्यान दे, मेहनत कर, तेरी अभी शुरुआत है, तू भी कर सकती है। तो मैंने मेहनत की। दिन रात बहुत सारी मेहनत। पर मेरी कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। मैं जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी गांव की हूँ। मेरे पापा दिन भर खेती करते हैं और मम्मा बकरियां संभालती है। जब मैं तैयार होती हूँ ना, माँ बोलती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। माँ भी ना, पर हूँ ना मैं सुंदर। बचपन से ही मुझे स्कूल बहुत पसंद था। पहले लगता था कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं अलग हूँ ना, लेकिन जब लोग मुझे घूरते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। पर अब नहीं।
क्योंकि मुझे पता है कि मैं लाखों में एक हूँ। किसी में कोई कमी नहीं होती, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उफ, इतनी कम उम्र में आपने इतने झंडे गाड़ दिए हैं भारत के देश विदेश में। सर और जब आप वो पोडियम पे खड़ी होती है ना नंबर 1 स्थान पे, और भारत का ध्वज जो है वो चढ़ाया जाता है, तो कितना ये एक भावुक समय होता है। कैसा लगा आपको? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारा देश का तिरंगा लहराता हो, मुझे जी। तब तो बहुत खुशी होती है, पर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि जी जी, इतनी सारी कंट्रियों में से हमारा देश का तिरंगा ऊपर जा रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा शीतल देवी जी, किस उम्र में आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी? सर 15 साल की थी। 15 वर्ष की उम्र में? और ये अब 16 की हैं। अब 16 तो की है। एक साल के अंदर इन्होंने ये सब अचीव किया जो उन्होंने अचीव किया है। अद्भुत। तो ऐसे ही एक व्यक्तिगत बात पूछ रहा हूँ, क्या शुरू से ही आपको आर्चरी में का मन लगता था कि मुझे ये करना चाहिए? नो सर, मुझे पहले स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था, बट हम गांव में लकड़ी का धनुष बनाते थे, तो मेरे भैया मुझे बना के देते थे, तो मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आता था उसे। तो सर बाद में मैं ट्रीटमेंट करने के लिए बेंगलोर गई थी, वहाँ पे प्रीति दीदी मिले थी जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने मेरे जैसे लोगों से मिलाया, मुझे नहीं पता सब मेरे जैसे लोग भी हैं, मुझे लगा मैं अकेली हूँ। जी बाद में मुझे खुशी हुई कि मुझे भी करना चाहिए था कुछ अपने देश के लिए, जी जी। बट सर पता भी नहीं चला आज कैसे पहुंच गए हम यहाँ तक। इतनी कम उम्र में आपने इतने सारे खिताब जीत लिए शीतल देवी जी, ये अद्भुत है। सर दुनिया भर में ये एक लौती फीमेल आर्मरेस्ट आर्चर हैं, पैरा आर्चर हैं। सर आज मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हूँ। सर मेरा एक सपना है, पैरा में तो मैं चैंपियन बन चुकी हूँ, बस एबल में मुझे चैंपियन बनना है। वाह क्या बात।